बहुत बड़ा स्पोर्ट एन्क्लेव बनाया जा रहा है। एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क, एशिया का सबसे बड़ा रोपवे, रो-रो पैक फेरी सर्विस, नर्मदा नहर परियोजना। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका इलेक्शन सीरीज के एपिसोड 2 में। जैसा कि हमने एपिसोड 1 में बात की बीजेपी द्वारा विभिन्न राज्यों में किए गए कार्य और उनकी तरक्की के बारे में, वैसे ही आज हम विकासशील गुजरात के बारे में बात करने वाले हैं। This state is one of the most progressive states in the country. It's the fastest growing. It has a government that works. I believe that as India takes its place in the world, Gujarat will be one of its shining lights. इस समय गुजरात में भाजपा की सरकार है और वर्तमान मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है। यहाँ पर साबरमती आश्रम, गुजराती पोशाक, सोमनाथ मंदिर, कच्छ का रण, द्वारकाधीश मंदिर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और वडोदरा में लक्ष्मी विलास महल स्थित है। गुजरात में पिछले 2 दशक से बीजेपी ने अपनी पकड़ बना रखी है। चलिए नजर डालते हैं पीएम मोदी द्वारा किए गए कार्यों में से कुछ प्रमुख कार्यों पर, जिनकी वजह से गुजरात की पूरी राजनीति पीएम मोदी के इर्द गिर्द सिमटी हुई नजर आती है। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट के रूप में आता है नर्मदा नहर परियोजना और उसका विस्तार। हजारों करोड़ रुपया खर्ची ने बनावी दी थी। सौराष्ट्र में पेयजल और सिंचाई के लिए पानी पहुंचाना एक बड़ी समस्या थी। पानी और गैस का बहुत प्रॉब्लम है। इस साल तो बहुत जुल्म हो गया है। सौराष्ट्र के अंदर कुल 11 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। हालांकि ये रीजन नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर है, पर 20वीं शताब्दी से यहाँ पर पानी की किल्लत बनी ही हुई है। गुजरात के लोगों की माने तो यहाँ धूल के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता था। यहाँ तक कि सीमा की रक्षा करने वाले जवानों का पीने का पानी भी पुल से ढो कर लेकर जाया जाता था। आज वही कच्छ हजारों टन आम का निर्यात कर रहा है और नर्मदा नदी का पानी पाइपलाइन के जरिए लोगों के घरों तक पहुँचाया जा रहा है। सोनी प्रोजेक्ट को लॉन्च करके 8,24,872 एकड़ में सिंचाई का पानी पहुंचाया है। सौराष्ट्र का पूरा इलाका ऊंचाई पर होने की वजह से पानी पहुंचाना आसान नहीं, लेकिन गुजरात की मोदी सरकार ने टेक्नोलॉजी की मदद से वाटर लिफ्टिंग करवाया, यानी कि जहां अंडरग्राउंड वाटर लेवल डिप्लीट हो गया था उसे लेवल पर ले आए और आज वो पूरा इलाका खुशहाल है। और दूसरे नंबर पर आता है रो-रो पैक फेरी सर्विस। पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को टॉप गियर में ले जाएगी। ये एक ऐसी कार्गो शिप है जिसमें पैसेंजर के साथ बाइक, कार, ट्रक जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाया जाता है। रो-रो पैक फेरी वेसल 3 डेक वाला पोर्ट है। इसमें मेन डेक में 30 ट्रक, मिडिल डेक में 100 कारें तथा अपर डेक में 500 पैसेंजर के साथ 34 क्रू मेंबर को कैरी करने की क्षमता होती है। इस योजना की शुरुआत 22 अक्टूबर 2017 में हुई। सूरत से सौराष्ट्र को जोड़ने वाली इस सर्विस के कारण मोगा से हजीरा तक का 12 घंटे का सफर जल मार्ग से महज 4 घंटे का रह गया, जो कि पहले बाई रोड 10 से 12 घंटे का हुआ करता था। आंकड़ों का माने तो लगभग 9,000 लीटर पेट्रोल हर दिन बचाया जाता है। बीजेपी की सरकार ने साक्षरता और स्पोर्ट के लिए भी अभियान चलाया। From a government school in Gujarat, where the school not only provides free education but also gives free textbooks, uniform and world-class facilities to its students. This government school even has a waiting list of students who wish to study here. गुजरात के प्राइमरी स्कूलों में ड्रॉप आउट को 0 पे ले जाना मोदी जी और बीजेपी की एक बड़ी सफलता है। सन 2002 में प्राइमरी स्कूलों का ड्रॉप आउट रेट 37.227% था, जो कि 2022 में 3.397% रह गया। साथ ही पीएम मोदी के विजन के तहत गुजरात को नंबर 1 स्टेट बनाए रखने के लिए अहमदाबाद में बहुत बड़ा स्पोर्ट एन्क्लेव बनाया जा रहा है। इस कॉम्प्लेक्स का नाम हमारे देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया है, जो कि 34 स्टेडियम का एक समूह होगा, जिसमें 18 अलग अलग खेलों के स्टेडियम होंगे। यदि भारत सरकार बिड जीतती है तो 2036 में होने वाले ओलंपिक खेल सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट इनक्लेव नहीं होंगे। इसी के साथ रोजगार बढ़ाने और तरक्की के लिए गुजरात में धार्मिक स्थल और पर्यटन को भी बढ़ावा दिया गया। 51 शक्तिपीठों में से एक पावागढ़ में मां काली पीठ पर 500 साल बाद ध्वज फहराकर प्रधानमंत्री ने गुजराती अस्मिता को और मजबूत किया। इसके साथ ही यूनेस्को ने इस मंदिर को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया। इसके निर्माण में लगभग 125 करोड़ की लागत आई है। इसी के साथ साथ अक्टूबर 2020 में जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ी पर श्रद्धालुओं की यात्रा को आसान बनाने के लिए रोपवे का भी निर्माण किया गया। ये रोपवे एशिया का सबसे बड़ा रोपवे है। ये 850 मीटर लंबा है। इससे यात्री गिरनार पहाड़ी पर करीबन 5000 सीढ़ियों की ऊंचाई को मिनटों में कवर कर लेते हैं। इसके अलावा डांडी कुटीर और डाकोर जी जैसे तीर्थ स्थानों का भी विकास हुआ। इसी के आगे
टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी कुछ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा जैसी टैगलाइन के साथ रण उत्सव का प्रमोशन करके रण को बैकवर्ड प्लेस से उठाकर सीधे मोस्ट हैपनिंग लिस्ट में डाल दिया। हर साल नवंबर से फरवरी तक होने वाले इस फेस्टिवल में मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन रण और पूरे गुजरात के ट्रेडिशनल कपड़े, एथनिक फूड, फोक डांस और म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट होते हैं। मोदी जी की इस पहल से कच्छ के पूरे एरिया का ट्रांसफॉर्मेशन देखने लायक है। इसी लाइन में आगे देखें तो देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए देखा था, जो उनके पीएम मोदी बनने के बाद पूरा हुआ। इस बात में कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को एक किया। केवड़िया में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध से लगभग 3.25 किलोमीटर दूर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 790 फीट ऊंची विश्व प्रसिद्ध मूर्ति का विजन गुजरात के टूरिज्म को और मजबूती देता है। इस स्टैचू के इनॉग्रेशन से अब तक लगभग 15 मिलियन लोग यहाँ आ चुके हैं और करीबन 82 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। सस्टेनेबल एनर्जी को बढ़ावा देते हुए मोदी सरकार ने एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क गुजरात में स्टैब्लिश किया। गुजरात के पाटन में लगभग 5000 एकड़ में बने इस सौर ऊर्जा प्लांट से 605 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। नर्मदा नहर पर सोलर पैनल का जाल बिछाकर बिजली उत्पादन भी नरेंद्र मोदी का ही विजन था। आज गुजरात का मोढेरा गांव देश का पहला ऐसा गांव है जहां 100% सोलर एनर्जी से लोगों की जरूरतें पूरी होती है। पीएम मोदी के इन सभी कामों के कारण गुजरात आज सबसे ज्यादा डेवलप्ड स्टेट के रूप में सामने आया है। चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं आज के इस एपिसोड से। हमसे जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बी स्मार्ट, टेक केयर, स्टे सेफ।